जय माता रानी। 23 तारीख को दोपहर 12:16 पर राहु और केतु का गोचर हो गया। राहु मिथुन राशि से वृष राशि में आ गए। राहु का गोचर 18 महीने का होता है। अपने इन 18 महीने के गोचर में राहु जहाँ पर जिस राशि पे होते हैं उनकी दृष्टि पे आने वाली राशियाँ और अन्य राशियों पर जैसा उनका संबंध बनता है वैसा वह निश्चित ही परिणाम देते हैं। राहु और केतु बहुत ही प्रबल ग्रह हैं। वैसे तो ये छाया ग्रह हैं, लेकिन ये जिस ग्रह के साथ में होते हैं उस ग्रह का ही आधिपत्य कर लेते हैं। राहु के बारे में शास्त्रों ने लिखा है, अर्धकायम महावीर्यम चंद्रादित्य विमर्दनम सिंहिका गर्भ संभूतम तम राहुम प्रणमाम्यहम। केतु के बारे में लिखा गया है, पलाश पुष्प संकाशम तारका ग्रह मस्तकम रौद्रम रौद्रात्मकम घोरम तम केतुम प्रणमाम्यहम। सारे ग्रह सूर्य के साथ में आकर के अस्त हो जाते हैं, लेकिन राहु और केतु सूर्य और चंद्र को भी अस्त कर देते हैं। ये महापराक्रमी ग्रह हैं और वर्तमान युग में, वर्तमान समय में राहु और केतु से पूरा संसार प्रभावित है। राहु का यह गोचर संपूर्ण प्रकृति पर अपना असर डालेगा। मानव जीवन भी इससे अछूता नहीं है। धरती के हर कण कण में राहु और केतु का असर दिखाई देगा। मानव जीवन में किन राशियों पर इनका कैसा असर होगा, कई लोगों के अनुरोध पर मुझे लगा कि यह वीडियो बनाना चाहिए, तो मैं इसमें कुछ राशियों के बारे में जानकारी दे रहा हूं, जिसका राहु और केतु के गोचर का क्या परिणाम होगा। तो मित्रों, मेष राशि से शुरू करते हैं। राहु और केतु दोनों का गोचर हो चुका है। राहु और केतु, सर्प का अग्रभाग राहु होता है और उसका पुंछ भाग केतु होता है। राहु जहाँ भी गोचर करते हैं उससे 7वें स्थान पर केतु का स्वतः ही गोचर हो जाता है। हमेशा ही राहु और केतु एक दूसरे के 7वें स्थान पर ही रहते हैं। तो राहु का गोचर मेष राशि के द्वितीय भाव में हुआ है। वृष राशि मेष राशि की द्वितीय भाव की राशि है। द्वितीय भाव कुल, वाणी, पत्नी का मार्केश और धन भाव होता है। यहाँ बैठ कर के राहु मेष राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छे परिणाम देंगे, लेकिन जब व्यक्ति अपने आप पर भी नियंत्रण रखे। राहु बहुत उग्र ही ग्रह हैं, इनके दुष्परिणाम व्यक्ति के जीवन पर हावी न हो। यदि आप मैनेज कर सकते हैं, अपने परिवार के साथ सामंजस्य बनाकर रह सकते हैं, तो यह परिवार के आपके उन्नति का कारण बनेंगे। लेकिन अगर आप परिवार से कलह करते हैं, परिवार में विघटन पैदा करते हैं, तो यह परिवार में इस समय तमाम विपत्तियों का कारण भी बन सकते हैं।
आकस्मिक लाभ के योग बनेंगे। यदि आप धन से पीड़ित हैं, धन का आगमन रुका हुआ है, तो आप माता भगवती की पूजा करें और कहीं भी अपने धन का दुरुपयोग न करें, गलत कार्यों में दुरुपयोग न करें। सोच समझ करके अगर धन का उपयोग करते हैं तो वह धन आपके लिए दूना और तिगुना होकर के आएगा। आपके धन का भंडार भरेगा। पैतृक संपत्ति आपको मिल सकती है। आप अगर व्यापारी हैं, आपका व्यापार भी बहुत अच्छा चलेगा, लेकिन आपको अपने स्वभाव पे नियंत्रण रखना चाहिए। आप अपने वाणी पर नियंत्रण रखें, किसी को कटुबैन न बोलें, किसी से विवाद न करें, अपने धन का दुरुपयोग न करें, गलत कार्यों में धन का दुरुपयोग न करें। अगर आप में संस्कार और ईश्वर की भक्ति बनी रही तो राहु निश्चित ही इस गोचर में आपको बहुत सारे लाभ देंगे। आप माता भगवती के तंत्रोक्त देवी सूक्त का पाठ करते हैं तो और भी आपको अधिक लाभ मिलेंगे। राहु की इष्ट माता भगवती हैं। वृषभ राशि में राहु जातक के लग्न भाव में गोचर करेंगे, जो कि व्यक्तित्व, स्वास्थ्य और सामान्य समृद्धि का घर है। इसे तनुभाव भी कहा जाता है। यह व्यक्ति में आकर्षण की शक्ति और लोगों को उनकी ओर सहजता से आकर्षित करने की क्षमता देता है। आप राहु के इस गोचर में संदेहास्पद स्थिति में हो सकते हैं, लेकिन जब आप ईश्वरीय साधना से अपनी आत्मा को ओतप्रोत कर लेंगे तो आपकी आंतरिक शक्तियां स्वतः ही जागृत हो जाएंगी और आपका व्यक्तित्व मजबूत होने लगेगा। आपका साहसिक निर्णय, ऊहापोह की स्थिति से उबर करके अगर आप साहसिक निर्णय लेते हैं तो वह निश्चित ही आपके वृद्धि का कारण बनेगा। आपके वाणी में उग्रता हो सकती है, आपके मन में संशय की स्थिति हो सकती है। आप अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें। आपके अचानक खर्चे के भी योग बन सकते हैं, इसलिए आपको सूझबूझ से ही काम करना चाहिए। अगर आप संयमित ढंग से और सूझबूझ से काम करते हैं तो राहु आपके लिए बहुत ही लाभदायी होंगे। मिथुन राशि वालों के लिए राहु 12वें भाव में है। 12वां भाव खर्च का, गतिशीलता का और उत्साह का होता है। इस समय क्योंकि राहु आपके वैभाव में रहेंगे, 12वां भाव वैभाव होता है, इसलिए प्राकृतिक आपदा से संबंधित समस्याएं होने की संभावना आपके ऊपर ज़्यादा बनी रहती है। आकस्मिक कोई घटना हो सकती है, विवाद हो सकता है, आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। लेकिन आप जब माता भगवती की शरण में रह करके और अपने जीवन को संयमित करेंगे तो यह आपके विदेश जाने के योग भी बनाएंगे, आपके सुखकारी तमाम ऐसे योग बनाएंगे जिनमें आप कहीं बाहर भी जा सकते हैं, बाहर के टूर होंगे, बाहर की यात्राओं से लाभ भी पा सकते हैं।
लेकिन आपको संयमित जीवन और ईश्वरीय सत्ता की अनुभूति से जुड़ना होगा। अगर आप ईश्वरीय ताकत से जुड़ करके ईश्वर पे आस्था रख करके काम करते हैं तो आपको निश्चित ही लाभ होगा। आप इस समय किसी भी चीज़ में निवेश करने पे संयम बरतें। आप स्वतः ही इस समय में भौतिकतावादी चीज़ों पर धन खर्च करने के लिए लालायित रहेंगे। आपको ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए। बहुत अधिक खरीदारी आपको नुकसान दे सकती है। आपको इस समय अपने आत्मा में संतुष्टि का भाव कम दिखाई देगा, इसलिए आत्मा को संयमित रखें और संतुष्ट रहें। माता भगवती के आप 11वें अध्याय का पाठ करते रहें, आपको बहुत सारे लाभ होंगे। कर्क राशि में राहु 11वें स्थान पर हैं। यह स्थान आय भाव होता है। बड़े भाई बहन के संबंधों का लाभ मिलता है इस पे। यह आपकी इच्छा पूर्ति का भाव होता है। राहु 11वें भाव पर अत्यंत ही शक्तिशाली हो जाते हैं। कर्क राशि वाले इस समय अति ही महत्वाकांक्षी हो जाएंगे। उनके पास उत्कृष्ट कल्पना शक्ति और जीवन में उत्कृष्ट आकांक्षाएं होंगी। दोस्तों और बड़े भाइयों बहनों के साथ रिश्ते मजबूत होंगे और लोगों से उनसे बढ़िया लाभ मिल सकता है। आपको संतान से सुख और संपत्ति की भी प्राप्ति हो सकती है। राहु के इस राशि परिवर्तन से आपको कोई घर, शानदार कार, गहने और जीवन के आराम देने वाली तमाम भौतिकतावादी इच्छाओं की पूर्ति हो सकती है। राहु दूषित न हो। राहु आपकी कुंडली में, कर्क राशि वाले जातकों की कुंडली में राहु बहुत अच्छे हैं, इसलिए राहु आपके जीवन में खराब असर न डालें। इसलिए आपको नशे से, झूठ से, फरेब से, दंड फंद से बच के रहना चाहिए। आप जितना ही संस्कारवान हो जाएंगे, जितना ही ईश्वर पे आस्थावान होंगे, राहु का लाभ आपके जीवन में उतना ही अधिक बढ़ जाएगा। ये 18 महीने कर्क राशि वालों के लिए अत्यंत ही लाभदायी हैं। सिंह राशि वालों के लिए राहु 10वें घर में गोचर करेंगे। 10वां भाव राज्य भाव है, जिम्मेदारियों का भाव है, सफलता का भाव है, कल्पना का भाव है, कौशल का भाव है। 10वें भाव पे भी राहु बहुत अच्छे होते हैं। यह आपके जीवन में आपके कैरियर बनाने का मौका देंगे। आपको, अगर आप नौकरी के लिए परेशान थे तो आकस्मिक आपके नौकरी के योग बन जाएंगे। आपको प्रशासनिक मदद राहु के द्वारा मिलेगी। आपके बने हुए काम और भी लाभदायी होंगे और जो बिगड़े हुए काम हैं वो भी बन जाएंगे। आपके पारिवारिक जीवन का आनंद भी बहुत अच्छा हो जाएगा। हालांकि कुछ आपके नज़दीकी रिश्तों में तनाव की स्थितियां पैदा हो सकती हैं। अपनी माताजी से अपने अच्छे संबंध बना के रखें। अपने पिताजी से अपने संबंध अच्छे बना करके रखें। श्रेष्ठ जनों से अच्छे संबंध बना करके रखें। आपको राहु के द्वारा तमाम लाभ मिलेंगे।
लेकिन आपके मन में अहम ना आए। अगर अहम आता है, आप लोगों का अपमान करते हैं, आपके मन में लोगों के प्रति अगर सम्मान की भावना कम होती है, तो राहु का भी असर उतना ही कम हो जाएगा। तो मित्रों, ये हमने मेष राशि से लेकर के सिंह राशि तक का राहु के गोचर का फल बताया आपको। बहुत विस्तृत बताने में तो बहुत समय लग जाता है, थोड़े समय में थोड़ी चर्चाएं और थोड़ी सी जानकारी हमने दिया। अगर आप अपनी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करा करके और उसमें बनने वाले योग, दुर्योग, उनसे संबंधित उपाय जानना चाहते हैं, तो हमारे मोबाइल नंबर पर आप फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपके जन्म समय और सन तारीख से ही आपकी कुंडली का विश्लेषण करके आपके जीवन में आने वाली बाधाओं को निवारण का कोई न कोई उपाय बताएंगे और उसका आपको 100% लाभ मिलेगा। आपकी जितनी भी ईश्वर के प्रति आस्था होती है, आप उतना ही जीवन में आगे जाते हैं और वह आस्था आपको अच्छा लाभ दें। आपको किसकी पूजा करना चाहिए, आपके कौन से योग ऐसे हैं, कौन से ग्रह ऐसे हैं जो आपके मार्ग में बाधक बनते हैं, आपके सफलता को रोकते हैं, उसको जानने के लिए एक बार आप जब हमसे संपर्क करेंगे तो निश्चित ही आपको संतुष्टि मिलेगी। इसी के साथ हम अगले वीडियो में सिंह राशि के बाद वाली जो राशियां हैं उनके बारे में, उनका इस गोचर का फल बताने का प्रयास करेंगे। आप खुश रहें और निरंतर प्रगति करें। जय माता रानी।